मेरे सामने अपाचे 4V है। इसमें साउंड इस तरीके से आ रहा कि समझ में दिमाग में यानी घंटी बजने लगे, इस तरीके से आवाज़ आ रहा। और जो कि इसका इंजन खुल चुका है, बहुत सारा पार्ट भी डाला गया, केम बैरिंग डाला गया, कनेक्टिंग रॉड डाला गया और पिस्टन डाला गया, वाल वगैरह केम वगैरह जो भी समझे सब कुछ डाला गया। लेकिन साउंड कैसे, थोड़ा रेस दीजिए भैया। ये साउंड है मेरे में। अब ये साउंड कहाँ से है, क्या है, अभी खोलते हैं तब दिखाते हैं। इस अभी हम ये बोल्ट खोला है, उल्टी चूड़ी होती है, फिर आगे चल के आपको दिखाते क्या यहाँ से या कहाँ से क्या प्रॉब्लम वो आपको दिखाते हैं। अरे मित्र, ये बोल्ट इसमें ओरिजिनल लेकर के आए, लगाए, ठीक है। और ओरिजिनल लाने के लिए भी क्या होता है कि मेरे पास सामने ही यानी TVS का पार्ट का ऑथराइज डीलर है, तो इसलिए वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। और ये बोर्ड हमारे यहाँ पर भी लगा हुआ है कि जिससे TVS का पार्ट आसानी से मिल जाता है, तो एक एक छोटे छोटे पार्ट भी मिल जाते हैं। और अभी तो ये बिल्कुल आराम है। पहले ये समस्या होती थी कि पार्ट नहीं मिलता था, लेकिन जब पार्ट अवेलेबल होता है तो काम करने में भी अलग मज़ा आता है कि यानी कुछ भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा स्टार्ट करिए भैया। मेरे मित्र, बोल्ट वाशर लगाने के बावजूद भी कहीं कुछ नहीं। प्रेस लो भैया। बहुत ज़्यादा कड़कड़ाहट की आवाज़ अभी भी है। अब इसका हम हेड सिलेंडर खोलते तब दिखाते। मित्र चला के दिखा रहे हैं, आवाज़ कैसे आ रहा है वो आपको समझ में आता है। अभी तक आवाज़ सही नहीं हुई, तो अब ये देखिए सब कुछ निकाल दिया। लेकिन इसमें क्या है कि जो इसका अंदर का गियर सिस्टम है, जो इसका सीजर बैलेंसर होता है, बैलेंसर वाला, वो गियर में आवाज़ आ रही है। उसको हम दिखाते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा महसूस हो रहा होगा, आवाज़ आ रहा होगा, यानी इसमें अभी भी आवाज़ आ रही है। इसी को खोल करके गियर निकाल करके। मेरे मित्र, ये बाइक कुल मिला के अब सही हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले बनाई गई, एक बार स्टार्ट किया गया। अब इसका हम साउंड आपको सुना दें, लेकिन इसमें हमने क्या क्या चीज़ चेंज किया गया था। इसके इंजन की सारी बैरिंग, इसका जो यानी बैलेंस वाला गियर होता है वो भी चेंज हो गया। एक नहीं, दो बार चेंज किया गया। सारी बैरिंग, टाइमिंग चैन, केम शाफ्ट, रॉकर, क्लच असेंबली और जो भी यानी आपको समझ में आएगा, यानी केम शाफ्ट से लेकर के बैरिंग तक, और जो इसका बैलेंस होता है, बैलेंस गियर, जो भी यानी समझ में आपको सब काम किया गया। अब देखो इसकी हम प्रॉब्लम यानी आवाज़ सुनाते भी, या स्टार्ट करिए एक बार, दिखाइए कि अब किस तरीके से है इसका। देख लीजिए मेरे मित्र कि अब इसका कैसा साउंड है। मेरे मित्र, आपने देखा अब इसका कैसा साउंड और पहले कैसा साउंड था। लेकिन इसको करने के लिए क्या किया है उसको आपको ज़रूर बताते हैं, जिससे कि हम उसको कैसे यानी किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, अब सॉल्व समझे या कुछ भी समझे, लेकिन हम आपको बताते हैं इसके लिए अंदर क्या काम किया गया। तो देखिए, ये इसका बैलेंस गियर है, ये लगाया गया, ठीक, ओरिजिनल। ये बैलेंस गियर पुराना था, ये लगाया गया। इसके साथ वाला दूसरा जो बैलेंस गियर वो भी लगाया गया। लेकिन फिर भी इसमें जो हम आपको आवाज़ दिखा रहे थे, वो आवाज़ नया लगाने के बावजूद भी नहीं सही हुआ। ठीक, और ये भैया हमारे पास से एक बाइक आई है, कम से कम कितनी दूर से आई होगी भैया? 60 किलोमीटर से आई है। और इसको इंजन भी खोला गया, तो हमें लगता है कि 4 बजे 3 बजे इंजन खोला गया होगा। 4 बजे के लगभग खोला गया, 4 बजे 4:30 बजे। ये भैया 60 किलोमीटर दूर से अगर ये बाइक अगर नहीं बन जाए तो ये ले कैसे जाएं, घर कैसे जाएं। इसलिए ये मजबूरी में जब हमने इसको 2 बार खरादी के पास ले गए, उससे बोला कि इसमें गियर में प्रॉब्लम, इसको देखिए, क्रैंक टेढ़ी उसको देखिए, सब कुछ देख लिया गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इसमें एक सलूशन ये था कि क्रैंक पूरी नई डाल दें, या तो क्रैंक पूरी नई डाल दें तब वो प्रॉब्लम सही हो जाती, क्योंकि ये दोनों पार्ट ओरिजिनल थे। ये डाल के देख चुके, कुछ नहीं हुआ। और क्रैंक या तो पूरी नई डाल देते तब सही हो जाता, लेकिन क्रैंक यहाँ मिलना ही मुश्किल था, क्योंकि वो समय लगभग में 8-9 बज रहा था और उस समय मार्केट बंद हो जाती है, जो कि सामने ही स्पेयर पार्ट के यानी ऑथराइज डीलर हैं। लेकिन फिर भी उस समय जिस समय ये बना रहे थे और जब ये समझ में आया क्रैंक में प्रॉब्लम है, तो उस समय यानी जो
मार्केट और सामने वाली दुकान बंद हो गए थे, तो मजबूरी में इसको हटाना पड़ा। अब हटाने से यानी थोड़ा सा, यानी 19-20 थोड़ा सा जो चाहिए वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो साउंड था बिल्कुल 100% सही हो गया। और ये भैया आपने कितने बार इंजन खोला था इसके लिए? 3 बार आप खोल चुके हैं, 3 से 4 बार आप खोल चुके हैं, तब आप मेरे पास लाए थे। हाँ भैया, 3 से 4 बार पहले भैया खोल चुके हैं, फिर ये मेरे पास आई। और हमने भी यानी इसका पहले एक बार मैग्नेट खोला, फिर देखा कि उसमें कहीं कुछ पिन वगैरह की, जैसे पिस्टन पिन ख़राब हो जाती है उसमें भी ऐसी आवाज़ आती है। और फिर उसके बाद हमने इसकी केम की बैरिंग वगैरह चेक किया, कहीं कुछ प्ले तो नहीं, देखा तो सब ओरिजिनल बिल्कुल नया। तब फिर यानी उसको भी छोड़ दिया। फिर हेड में देखा, पिस्टन में देखा कि ओरिजिनल पिस्टन ऊषा का है। फिर हमने जब उसको चलाया तो उसमें जो सर जो आवाज़ दिखाया था वो आवाज़ आ रही, तो डाउट वहीं पर गया। तो इसलिए उसी फॉल्ट की वजह से इस पार्ट को यानी दोनों निकालना पड़ा, जो कि एक इसमें यानी बिल्कुल नया है, एक इस गाड़ी के साथ का है। फिर भी ये प्रॉब्लम, यानी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आवाज़ वैसे को वैसी आ रही थी। तब इसको पूरा सिस्टम हटा दिया गया, तब ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गई। मेरे मित्र, ये छोटी सी जानकारी से बताना चाहा, यानी कहने के लिए छोटी सी जानकारी, लेकिन जब प्रॉब्लम अटकती है तब समझ में आता है कितनी समस्या, कितनी प्रॉब्लम थी। और ये कुल मिलाकर के जब भी आप गाड़ी लें और ये इस तरीके से साउंड हो तो आप समझ लीजिए कि इसका क्रैंक चेंज होगा तभी होगा। मेरे मित्र, बहुत टेक्निकल जानकारी थी, बहुत ही विशेष करके आपको हम बताना चाहा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।